नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये देखिए दो रंगे पत्थर यानी कि सुलेमानी हकीक के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसे कहा जाता है पत्थरों में पत्थर सुलेमानी पत्थर, जो इंसान को बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाल देता है। इंसान के बुरे समय में एक तरीके से वरदान साबित होता है कि उसे परेशानियों से निकाल देता है। आप मेरे सामने ये पत्थर आप दिखाई दे रहे होंगे, आपको लैब सर्टिफिकेशन की ये सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा होगा। और ये सारी चर्चा कि कब आपको पहनना है, किस कंडीशन में आपको पहनना है, क्या इसके फ़ायदे होंगे, ओवरऑल किस जेमस्टोन में पहनना है, जिसे हम कहते हैं कि ओवरऑल चर्चा मैं आज आपके सामने ये करने वाला हूँ सुलेमानी पत्थर को लेके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख जानते हैं कि इसे पहना कब जाता है, क्यों ये पहना जाता है और किसको पहनना है किसको नहीं पहनना है, वो पहले जानना ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि हर एक पत्थर का यानी कि एक अपना इफ़ेक्ट होता है। पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई राशि रत्न नहीं होते हैं। ये राशि रत्न नहीं होता है, यानी कि जो जेमस्टोन है ये सुलेमानी पत्थर, इसे राशि रत्न की कैटेगरी में नहीं गिना जाता। ये एक इस तरह से पत्थर है कि इंसान को परेशानियों से निकाल देता है, चाहे वो परेशानी किसी भी तरह की हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, या फिर ऊपरी बाधा हो, जादू टोना टोटका इंसान के ऊपर हुआ हो, बैड ईवल आई इफेक्ट्स हो, कुछ भी हो, इंसान परेशानियों से निकलता है। अब ये कैसे इसको पहना जाएगा, यानी कि ये मेरे हाथ में आप रिंग भी देख रहे हैं, इसको कैसे पहना जाएगा, कब पहना जाएगा, कैसे पहना जाएगा, वो भी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं परेशानियां। देखिए, अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, परेशानियां, परेशान जब आप होते हो तब आपके ज़ुबान से कोई अच्छे शब्द नहीं निकलते हैं, आप एक तरीके से करहा रहे होते हो। एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ, एक मरीज़ एक चारपाई पे पड़ा हुआ है, जो कि ना हिल डुल सकता है ना कुछ, सिर्फ उसके मुंह में ज़ुबान है जिससे वो बोल सकता है। तो वो क्या करेगा? वो कराहता रहेगा, पूरा दिन कराहता रहेगा, यानी कि वो मर भी नहीं रहा है और परेशानियों से जूझ रहा है। उसे कहते हैं केतु की एक मंदी अवस्था इंसान के ऊपर, जो कि इंसान को मरने भी ना दे और जीवन में तड़प बेमतलब की पैदा करके रखे। उसे कहते हैं केतु खराब होने की निशानियाँ। जब केतु आपकी कुंडली में खाना नंबर 1 में हो, खाना नंबर 3 में हो, खाना नंबर 7 में हो, खाना नंबर 11 में हो या 12 में हो, तब इस केस में केतु अगर मंदी अवस्था का हो, गुरु खराब हो, शुक्र खराब हो, तब इस केस में केतु खराब हो जाता है। केतु खराब हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं बीमारियां दे सकता है, हड्डियों की, औलाद निकम्मी हो सकती है, आपके सफ़र काम के नहीं रह सकते हैं, लोग गलत सलाहें दे देते हैं, कई लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनके काम नहीं बनते हैं, क्योंकि केतु सफ़र का भी मालिक है। अगर लोग विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, तब उनके लिए ये पत्थर काम करेगा। अगर वो कहीं बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी बीमारी नहीं सही हो रही है, तब आपको ये पत्थर काम करेगा। बेमतलब के कोर्ट कचहरी झंझट पड़ गए हैं, तब आपके लिए पत्थर काम करेगा। आप परेशानियों में उलझ गए हो, किसी भी तरह की परेशानियों में, तब आपको ये पत्थर काम करेगा। अब जिनकी कुंडली में गुरु राहु होता है, जिसे कहते हैं पुरातन ज्योतिष में गुरु राहु चांडाल दोष, वो भी ये पत्थर पहन सकते हैं। दो रंगा पत्थर, यानी कि दो रंग ही हैं इसमें, देखिए ब्लैक एंड वाइट, जो कि केतु से संबंध रखते हैं। केतु दो रंगी चीज़ों से संबंध रखता है। जो काला सफ़ेद रंग होता है, जैसे कि जब केतु का उपाय कहा जाता है, तब कहा जाता है कि काला सफ़ेद कंबल आप धर्म स्थान में दान करिए, या फिर काला सफ़ेद तिल आप जल प्रवाह करिए। ये चीज़ें केतु से संबंध रखती हैं। अब केतु की चीज़ें हैं, केतु को ही हमने यहाँ सही करना है। केतु हमारे जीवन में हमारे परेशानियों से जुड़ा हुआ है, उनको सही करने के लिए ये उपाय होते हैं। आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, आपका बिजनेस कामकाज ठप हो गया है, तब आपको ये उपाय करना है। तो ये आपको किस तरीके से रखना है, ये देखिए मेरे हाथ में ये काफ़ी एक बड़ा पत्थर भी है, छोटे पत्थर भी हैं, रिंग साइज़ के लिए भी पत्थर हैं, लॉकेट के लिए भी पत्थर हैं। अब ये मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं आप, लॉकेट के लिए भी हैं। अब यहाँ पर ये इंडिया में आपको इस तरह से सिलेक्शन नहीं मिलेगी, कब पहनना है, कैसे पहनना है, अब ये समझते हैं। अब ये मेरे हाथ में आप रिंग देख रहे होंगे, जो कि आपको कुछ गोल्ड जैसी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो रिंग है ये गोल्ड में तैयार की गई है। इसको तैयार कैसे किया जाता है, और ये देखिए, हाँ एक चीज़ और, ये आपको नीचे से ओपन रखनी है। नीचे से ओपन है ये रिंग, देखिए ये स्टोन आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे से, ठीक है, इस तरह से ये ओपन रहेगी। और अब ये जो जेमस्टोन है दो तरह की धातुओं में पहना जाता है, या तो आप इसको सोने में पहनिए, या तो आप इसको पीतल में पहनिए, ठीक है। ये दो धातु इसके लिए बेस्ट हैं। या फिर इसके अलावा तीसरी धातु होती है पंच धातु। पंच धातु, पांच तरह की धातु होंगी, जिसमें कि सोना, चांदी, पीतल और इसके अलावा जिंक होगा, तांबा होगा, टोटल मिला के पाँच धातु हो जाती हैं।
वो 5 धातु का इक्वल प्रोपोर्शन लेके एक धातु तैयार कर दी जाती है गला के, वो धातु में भी आप बनवा सकते हैं। वेट इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, चाहे आप इतना बड़ा पत्थर पहनिए चाहे आप इतना बड़ा पत्थर पहनिए, क्योंकि ये राशि रत्न नहीं है, हम किसी प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं, सबसे पहली बात ये समझिए। और इस जेमस्टोन को कोई भी पहन सकता है, चाहे उसके पास कुंडली है चाहे उसके पास कुंडली नहीं है, कोई भी इसको धारण कर सकता है। धारण कैसे किया जाता है, यानी कि इसको पहना कैसे जाता है, कब पहना जाता है, वो समझते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो केतु है वो बृहस्पति का चेला है और शनि का एजेंट है, ठीक है, यानी कि राहु और केतु शनि के एजेंट है। इस केस में इसको पहनने के लिए हमें सिर्फ दिन देखना होता है, या तो हम गुरुवार के दिन इसको पहने या फिर हम इसको शनिवार के दिन पहने। और पहनने के लिए कौन कौन सी उंगलियां हैं वो समझिए, या तो ये अंगूठे के साथ वाली जिसे हम जो इंडेक्स फिंगर बोलते हैं इसमें पहनिए, ठीक है, या फिर इसके अलावा ये जो बीच की उंगली है जिसे हम मध्यमा कहते हैं, ठीक है, इस उंगली में, यानी कि ये 2 उंगलियां हैं इसके पहनने वाली हैं। और पहनने के दिन क्या होंगे, अगर मान लीजिए आप इस वाली फिंगर में पहन रहे हैं, इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी में, तो आपको थर्सडे को पहनना है। अगर बीच वाली उंगली में पहन रहे हैं तो शनिवार को पहनना है। और इसको पहनने के लिए सुबह सुबह आप जब नॉर्मल ये दिन होगा, जिस दिन भी पहन रहे हैं उस दिन आप इसको पहले गंगा जल कच्चे दूध से धो लीजिए और उसके बाद पहन लीजिए। अगर आपको परेशानियां ज़्यादा हैं तो मैं आपको यही सलाह करूंगा कि आप इसको प्राण प्रतिष्ठा करवा के ही पहनिए अपने नाम से, जिससे कि अच्छे रिजल्ट आपको मिल सके, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की हुई चीज़ पहनने के बाद इंसान के जीवन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट ले आती है, क्योंकि वो फिर स्पेसिफिकली आपके लिए ही काम करता है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कलर क्या क्या होते हैं। ये देखिए कलर ब्लैक एंड वाइट इसमें है, कलर ये कलर है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट ही आपको दिखेगा। शेप कोई भी हो सकती है, स्क्वायर शेप है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी स्क्वायर शेप है, तो इस तरह से ये आप ले सकते हैं। अब मार्केट में आपको जो स्टोन मिलते हैं देखिए इस तरह से ब्लैक एंड वाइट आपको शायद ही मिलें, क्योंकि वो एक लो क्वालिटी के स्टोन होते हैं और लो क्वालिटी का स्टोन आपके लिए वो फ़ायदा नहीं करेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि उसमें 2 ही कलर हों, ब्लैक एंड वाइट, इसके अलावा ब्राउन कलर कहीं पर ना हो। और इसके अलावा इस तरह का भी आप कलर ले सकते हैं, यानी कि ये देखिए वाइट है, पूरा ब्लैक लाइनिंग है और यहाँ पर पूरा वाइट है और यहाँ पर ब्लैक स्पॉट है, इस तरह से आप ले सकते हैं। बस ध्यान करिएगा कि 2 ही कलर हों, तभी वो आपके लिए काम करेगा। अब यहाँ पर इतने सारे स्टोन हैं, ये स्टोन इतने इजीली नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आती है सप्लाई इंडिया में, वो सप्लाई में से यानी कि एक बोरी में से मुश्किल से आपको अच्छे अच्छे पीस छांटने पड़ते हैं। जो छांट लिए वो महंगे मिलते हैं और जो नहीं अच्छे होते हैं वो मार्केट में आपको 100 रुपये 200 रुपये या 500 रुपये तक मिल जाएगा। वो स्टोन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और आपको बता दूं ये जेमस्टोन कोई ज़्यादा महंगे नहीं हैं मार्केट में, बस आपको वैल्यू यानी कि उसकी कंडीशन को ही देखकर उसका प्राइस होता है कि आपको किस तरह का मार्केट में मिल रहा है। मगर आइडियली आपको 200 से 500 के बीच में एक पूरा जेमस्टोन लगभग 8 से 12 कैरेट के बीच का आपको मिल जाएगा। और आपको ये रिंग बनवानी है या पेंडेंट बनवाना है या ब्रेसलेट बनवा सकते हैं आप, ये इस तरह से इतना बड़ा स्टोन लेके ब्रेसलेट बनवा सकते हैं, गले में पहन सकते हैं। कई लोग फैशन के तौर पे आजकल चलता भी है कि गले में बड़े बड़े स्टोन के जो है लॉक, जो एक गले में माला टाइप की होती है, अच्छे अच्छे स्टोन लगते हैं देखने में, आप इस तरह से पहन सकते हो। आप इसको अपने बैग में रख सकते हो, रोगी जो कि बीमारियों से परेशान है उसके सिरहाने के नीचे रख सकते हो, आप अपने ऑफिस वगैरह के लॉकर में रख सकते हो, आप अपनी गाड़ी में रख सकते हो। अगर एक्सीडेंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, अगर आपको नज़र दोष वगैरह इस तरह की समस्या रहती है, तो आप इसको अपने पास रखिए, अपने पॉकेट में रखिए, या फिर आप इसको पहन सकते हैं। पहनने की विधि वगैरह मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इसको सिंपल आपने देखिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको पहनिए। देखिए है तो ये पत्थर, कहने में वो कहावत है ही है कि ना मानो तो ये पत्थर ही है और अगर मानो तो ये भगवान है। यानी कि आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास और आपकी मेहनत और आपकी सच्ची ईमानदारी आपको परेशानियों से निकाल देगी। अगर आप कहीं पर भी दुनियादारी में बहुत ज़्यादा उलझ चुके हो तो ये पत्थर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये जो पत्थर की एक महिमा अगर मैं कहूँ तो बहुत कम है बताना, कि कम शब्दों में बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यही है वो पत्थर जो हर एक मुसीबत से आपको निकाल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी जानकारी लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं तब नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।